हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो आज हम यहाँ पे भारत का संविधान पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप फर्स्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आज ये डे फर्स्ट डे है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट से स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, और जितने भी फैक्ट बेसिस क्लासेस होती हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं भारत के संविधान से, यहाँ पे आपको सारे कराए जाएंगे जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। एक भी टॉपिक आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। तो आप फर्स्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, और ना ही ये वीडियो इतनी लंबी होगी कि आपको समझ में ना आए, आप बोर हो जाएं। तो मैं आपको डेली टू डेली सिर्फ एक ही टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, चाहे वो 10 से 15 मिनट के बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा एक ही दिन पढ़ा के आपको याद ही ना हो, आप समझ ही ना पाएँ और आप रिवीजन ही ना कर पाएँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वीडियो छोटी बनेंगी, बट आप उसे दोबारा भी देख सकते हैं। अगर 10 मिनट की वीडियो बनती है तो आप उसे 20 मिनट में दोबारा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से वो चीज़ें आज के आज ही याद हो जाएंगी। और मैं आपको 1 मंथ में पूरी पॉलिटिकल साइंस ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, और आपका 1 मंथ में पूरी पॉलिटिकल साइंस आपको अच्छे से याद हो जाएगी, अगर आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहते हैं तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो भारत का संविधान है, उस संविधान सभा, ये जो संविधान है, ये संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। तो कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में होता है, और इसमें जो उस समय टोटल सदस्य होते हैं ये 389 सदस्य होते हैं। इसमें से 293 ब्रिटिश प्रांत के होते हैं, 92 देसी रियासत के, और 4 चीफ कमिश्नरी के होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का गठन जब हुआ था उस समय टोटल सदस्य कितने थे। तो टोटल जो सदस्य थे वो 389 सदस्य थे, आप ये याद रखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो 10 लाख जनता में से एक सदस्य का होना था। इसमें मुस्लिम, सिख, सामान्य धर्म से थे, और इसमें मुख्य 2 पार्टी थी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। सबसे ज़्यादा जो सदस्य थे वो किसके थे, वो कांग्रेस के थे। आप सब लोग चाहते हैं तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर जिसके पहले से पढ़ाई जिसने की है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो आपको जैसा ठीक लगे, वरना आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं, मुश्किल से आपका 1 या 2 पेज भरेंगे। तो आप ये आराम से लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप अभी एक बार नोट्स बनाओगे तो वो आपके हमेशा काम आएंगे। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जबकि जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो जो पेश किया था ये तो 13 दिसंबर 1946 को, और जब पास हुआ वो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को पेश कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946, और उद्देश्य प्रस्ताव पास कब होता है, 22 जनवरी 1947। जब 22 जनवरी 1947 को ये पास होता है तभी संविधान की बनने की प्रक्रिया शुरू मानी जाती है। तो संविधान सभा की जो सलाहकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं वो BN राव होते हैं। संविधान सभा की 13 समितियां होती हैं। तो देखो 13 की 13 समितियां इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितनी इंपॉर्टेंट समितियां होंगी ना उसके बारे में आपको बनाऊंगी जो पेपर में आते हैं। तो जैसे संचालन समिति है, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये चीज़ें आप याद रखना। जो प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति है ना, इसके BR अम्बेडकर थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूछा जाता है कि पांडुलेखन या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। भारतीय संविधान को बनने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये आप याद होगा आपको, और बेसिक सा क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया था। ठीक है, इसमें जो टोटल सदस्य थे वो 284 सदस्यों द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि संविधान सभा को कब अंगीकृत या पारित किया गया। तो ये अंगीकृत और पारित जो किया गया था ये किया गया 26 नवंबर 1949। और यही अगर पेपर ना क्वेश्चन में पेपर आता है तो बच्चे बड़े खुश होके सीधे 26 जनवरी 1950 कर देते हैं। वो ये भी नहीं देखते कि यार पूछा क्या है क्वेश्चन में। तो ये क्योंकि वहाँ पे हम सोचते हैं ना कि हमारा यार पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, वो भी इतना ईजी, तो हम जल्दबाजी में
टिक कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होता है इसके बाद। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया या कब पारित किया गया, तो हमेशा याद रखना 26 नवंबर 1949। ठीक है, अगर संविधान को लागू पूछा जाता है तो वो हम करेंगे 26 जनवरी 1950। पर जब संविधान सभा को अंगीकृत या पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय टोटल 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये भी पूछा जाता है कि संविधान को जब पारित किया गया था या अंगीकृत किया गया था, उस समय जो सदस्य थे, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ये भी याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हमारा लागू होता है ना, उस समय 395 अनुच्छेद होते हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ होती हैं, जो अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं वर्तमान में। संविधान के निर्माण के बाद कुछ 389 सदस्यों में से शेष सदस्य 299 द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, मतलब टोटल जो 389 सदस्य थे गठन के समय, बट जो निर्माण किया गया था बाद में भारतीय संविधान का, वो 299 सदस्यों द्वारा ही किया गया था। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जो थे संविधान सभा में बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पूछा जाता है कि क्वेश्चन कहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो ये कहाँ का कर रहे थे? बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियो है, तो आप इसे देखिएगा और रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग का। और लंबी वीडियो नहीं है, दोबारा भी देख सकते हैं, ताकि आपको अगर 1 मंथ में पॉलिटिकल साइंस में पूरी कंप्लीट करा रही हूँ, तो आपको ये 1 मंथ में ही पूरी याद भी होनी चाहिए। ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि मैं आपको पर डे इतना छोटा छोटा 10-15 मिनट की वीडियो अगर बना के दे रही हूँ, मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं होगी, उससे भी कम होगी, क्योंकि मैं हर पर डे आपको एक ही टॉपिक दूँगी। तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और आज का आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको कल के लिए उसका बर्डन नहीं बचना चाहिए, है ना। तो अब नेक्स्ट जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो सबसे लंबा व लिखित संविधान है। ठीक है, और उसके बाद आंतरिक व बाह्य स्रोत है, मतलब बाहर से भी लिया है हमने ये। नम्यता अनम्यता का मिश्रण है, एकल नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, राज्य के निर्देशक तत्व है और मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, सार्वभौमिक मताधिकार है और स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है, संसदीय शासन प्रणाली है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, पंथ निरपेक्षता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना, सार्वभौमिक मताधिकार है, तो आप सभी को पता होगा कि मत देने का जो अधिकार है वो कितना होता है, वोट देने का, वो 18 वर्ष से है ना। बट पहले ये जो था 21 वर्ष था। बट ये आपको पता होगा, जब भी हम कुछ न्यू चीज़ें अगर ऐड करते हैं संविधान में, तो उसका संशोधन होता है। ठीक है, उसके लिए जो आर्टिकल 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है, ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी आपको, अभी मैं बता रही हूँ। तो 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है ना, तो संविधान संशोधन जो होता है, ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको मैंने वैसे मेंशन कर दी है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं आपको बाद में आगे की वीडियो में पढ़ाऊँगी। आपका हर एक फैक्ट कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे, और ताकि आपको आगे कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा और कंटिन्यू देखते रहिएगा। और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, तो वीडियो बहुत छोटी है, तो आप इसे 2-3 बार देख सकते हैं जब तक आपको याद नहीं होगा, और आराम से आपको याद हो जाएगा। और 1 मंथ में आपकी पॉलिटिकल साइंस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 मंथ में जब आप ये पूरा कर सकते हैं, तो आपके एग्ज़ाम अगर 6 महीने के बाद भी होते हैं, तो आपके जो है सारे सब्जेक्ट जीएस के कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप कंटिन्यू अगर पढ़ते हैं ना, रूटीन से पढ़ते हैं ना, तो आराम से कंप्लीट हो जाता है। हम रूटीन से पढ़ते ही नहीं है, इस वजह से हमारे क्या होते हैं, अरे यार हमारी तो कंप्लीट ही नहीं हुई है पॉलिटिकल साइंस, हमारी हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं हो रही है, इतना पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो पढ़ना होता है ना, जो वो रूटीन से पढ़ना होता है, डेली टू डेली पढ़ना होता है। अगर आप डेली 1 घंटा भी पढ़ोगे ना, आपने 10 मिनट में रिवीजन देख ली वीडियो और 10 मिनट इसे दोबारा देख के रिवीजन कर लोगे, तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने एक बार उसे देखा, फिर आप दोबारा जब देखोगे ना, तो आप खुद ही बोलोगे, अच्छा सार्वभौमिक मताधिकार में ये था, अच्छा वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष किया गया था। तो आप वो दोबारा देखोगे तो आप खुद ही मुँह से बोलने लग जाओगे और वो आपको याद भी हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, अब हम कल मिलते हैं। कल की वीडियो आपकी नेक्स्ट टॉपिक पे होगी। ओके बाय।